वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट्स। तो आज के सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे होंगे। आज का आपका सब्जेक्ट रहने वाला है शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। इससे पहले मैंने आपको जो आपका नया सिलेबस आया हुआ है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से मैंने आपको यूनिट वाइज क्या करवा दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए। अगर आप उन क्वेश्चंस के भी टॉपिक्स को पढ़ के अच्छे से जाएंगे ना, तब भी आपका बहुत अच्छा स्कोर बन जाएगा। ठीक है, बाकी की ये वाली जो पीडीएफ है, ये जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपको पीजी पॉइंट ऐप पे मिलेगी। ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे आप सर्च करिए पीजी पॉइंट, तो वहां से आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और ऐप में आपको सारा कंटेंट अवेलेबल है। कल आपको ऐप पे 21 रुपीज़ में एक पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके कुछ ही समय पे बाद में मैं शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य की भी पेड पीडीएफ आपको वहां पे देने का प्रयास करूंगी। ठीक है, तो अब इससे पहले कि हम आपको बता दें, बस आपको ऐप इंस्टॉल करना है, पासवर्ड मेल वेल खुद ही लगानी है, अपनी ही पासवर्ड बनाना है और कुछ नहीं। वहां पे कोड मांगेगा तो आप 0 डाल दीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए मैक्सिमम पेपर जो पहले आता था वो आपका 80 मार्क्स का आता था। खैर इन सब चीज़ों से आपको मतलब नहीं है। अब मैम ये तो थ्योरेटिकल पेपर है, तो हम लोगों के तो ऑब्जेक्टिव आएंगे। हमने कहा देखो बेटा, टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। अब इन टॉपिक्स से अगर पिछले 4 सालों में पेपर बन रहा है, तो जो आने वाला आपका ईयर है जिसमें आपका एमसीक्यूज वगैरह पूछे जाएंगे अगर, तो उन्हीं टॉपिक से तो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। अगर आप वो एक बार टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लो, चाहे इजी नोट से पढ़ लो, चाहे नोट से पढ़ लो, चाहे मेरे द्वारा जो गिवन पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पे फाइल सेक्शन में है, चाहे वहां से पढ़ लो। हाँ, टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पीजी पॉइंट के नाम से, या आप सर्च कर लीजिएगा पीजी पॉइंट। ओके, ठीक है, तो वहां से आपको कुल मिला के ये पढ़ना है। और उन ये तो एकदम रामबाण है, यही पेपर आया था 2016 में। अब सुनो, एक आपको कमेंट करना है मेरे लिए, और वो कमेंट ये होना चाहिए आपका कि देखो, अगर मान लो ऐसा पेपर आपका आया होता, मान लो 2016 के आप छात्र होते हैं, है ना, स्टूडेंट होते हैं, तो अगर आपके में ऐसा पेपर आता तो क्या पीजी पॉइंट के चैनल पर सब कुछ रिकवर किया गया? अगर हाँ, तो ऐसा कमेंट जरूर करिएगा कि ठीक है कि मैम हमें सारे क्वेश्चन आते थे, ऑप्शनल जो थे वो भी आते थे। तो जरा दिखाते हैं आपको कि कैसा आता था पेपर। तो देखो, सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न आते थे, और इसमें आपको सारे प्रश्न करने होते थे। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता था। पहला क्वेश्चन है आपका, इस वाले पॉइंट्स पे नहीं जाइएगा, सिर्फ क्वेश्चन पे जाइएगा कि शिक्षा का विस्तृत अर्थ से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, शिक्षा व्यावसायिक उद्देश्य से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है आपका, औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा में आपको अंतर बताना है। पहले बता दो क्या होती है, फिर अंतर बता दो, फिर उदाहरण बता दो। ऐसे करके आप एक तरफ औपचारिक एक तरफ अनौपचारिक लिख के कर सकते थे इस क्वेश्चन को। वेदांत दर्शन की शिक्षण विधियों को संक्षेप में उल्लेख करिए। उसके बाद में आदर्शवादी शिक्षा के, परेशान नहीं हो, ये लास्ट में मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे दूंगी, अभी आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है टॉपिक्स। आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य क्या है ये लिखना है। बुनियादी शिक्षा का वर्तमान संदर्भ में महत्व बताना है। निषेधात्मक यानी निगेटिव एजुकेशन क्या है ये बताना है। अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे चलें तो देखिए, आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य लिखिए, बुनियादी शिक्षा का वर्तमान संदर्भ में महत्व बताना है, निषेधात्मक शिक्षा। ये आपके 4 नंबर वाले कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। देखो, आदर्शवादी अनुशासन एवं प्रकृतिवादी अनुशासन की क्या संकल्पना है, क्या आप किसे उचित समझते हैं और क्यों, यहाँ पे आपका मत पूछा गया था। ठीक है, तो देखो ये हो गए खंड आ के क्वेश्चन। एक बार जरा इनके स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना। ये देखो खंड आ के क्वेश्चन है, एक बार जरा इनके स्क्रीनशॉट ले लो। कमेंट सेक्शन में बताना जो खंड आ के सारे क्वेश्चंस हैं ये आपके शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य की प्लेलिस्ट में जितने वीडियोस हैं उनमें अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, ये आपको बताना होगा। ओके, अगर आपने ये कमेंट कर दिया तो सच बताने की मेरे को बहुत खुशी होगी। और मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, ये जितने टॉपिक्स हैं। अब आपके अकॉर्डिंग क्या है ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब देखो, उसके बाद में खंड बा आता था आपका, सेक्शन बी आता था, कुछ लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चंस आते थे। इनमें भी आपको 2 प्रश्नोत्तर करने होते थे। कितने करने होते थे? 2 क्वेश्चंस करने होते थे। ये आपके एक क्वेश्चन 12 नंबर का होता था। पहला क्वेश्चन आपका क्या हुआ है, वर्तमान भारतीय संदर्भ में शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों की व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इस कथन की विवेचना कीजिए और बताइए कि शिक्षक के लिए शिक्षा दर्शन के अध्ययन की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता था आपका, यथार्थवाद क्या है, पूरा टॉपिक का वीडियो पड़ा हुआ है और इसकी विशेषताएं बतानी है। ठीक है, और उसके बाद में या फिर आपको इन पे टिप्पणियां लिखनी है छोटी छोटी। मतलब एक था उदारवादी और उपयोगितावादी शिक्षा पर, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, और उसके बाद में ये बस। तो कितने क्वेश्चन हो गए आपके पास? देखो 5 क्वेश्चन हैं खंड बा में, आपको 2 3 4 5 क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चन मिले हैं, और 4 में आपको 2 का उत्तर देना चाहिए। अगर हम सही हैं तो हमने आपको ये चारों क्वेश्चंस पढ़ाए हैं थ्योरेटिकल क्लासेस में। बताइए,
थ्योरेटिकल क्लासेस में मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ाए। अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने पढ़ाया है और अगर ऐसा पेपर आपका आ जाता तो आप 100% पेपर करके आते, तो आप मेरे को ये चीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, मेरे को भी थोड़ा सा अच्छा फील होगा। क्योंकि ये वो समय है जब आप अपना पूरा सिलेबस इस चैनल से कंप्लीट कर चुके हैं और अब आपका समय क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का। ये आपका गोल्डन टाइम चल रहा है। अब जरा खंड सा की तरफ पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हाँ, इन तीनों का पहले एक स्क्रीनशॉट लो क्वेश्चंस का, और उसके बाद में अब जरा इसका स्क्रीनशॉट एक ले लो। ओके, अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, सेक्शन सी। इसमें भी आपको किन्हीं 2 प्रश्नों को ही उत्तर देने थे, 4 क्वेश्चन होंगे। यानी कि शुरू में आपको शॉर्ट करने थे, 4-4 नंबर के थे, उसके बाद 12-12 नंबर के 2 लॉन्ग वहां करने थे। 12 नंबर का यहाँ पे भी एक प्रश्न है आपका, है ना, एक क्वेश्चन 12 नंबर का है। जी हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, देखो, विवेकानंद के शैक्षिक विचारों पर प्रकाश डालिए। विवेकानंद जी को तो मैंने एकदम अलग से पढ़ा है। एक बार आप हमारी ऐसे ही कहने पे स्वामी विवेकानंद जी की क्लास ले लो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस टॉपिक को मैं देखने के बाद में कह रही हूँ, आप ऐसे ही जाइए शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य वाली प्लेलिस्ट में, उसमें स्वामी विवेकानंद जी की क्लास है, वो लीजिए, देखिए आपको ना मजा आ जाए तो हमसे कहिएगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपका, मानवतावाद क्या है, पाठ्यक्रम में इसके सम्मिलित किए जाने हेतु इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालना है। नेक्स्ट है आपका, आधुनिक शिक्षण विधियों एवं पाठ्यक्रम के निर्धारण में जॉन ड्यूवी के योगदान का वर्णन करना है। उसके बाद में फिर उसी तरह टिप्पणियां लिखनी है आपको, किस पे, फ्रॉबेल की किंडरगार्टन विधि, रूसो के अनुसार प्रकृति की ओर लौटो का अर्थ, और ये हो गया आपका क्वेश्चन 2016 का। तो एक बार इनका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इन 3 क्वेश्चंस का ले लो, है ना, ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद में इस क्वेश्चन नंबर 9 का भी ले लो, ले लिया, ओके। तो पहली बात तो अब देखो, आप लोगों ने देखा कि पहले हमने आपको क्या पढ़ाया, वेरी शॉर्ट पढ़ाया, उसके बाद में हमने आपको लॉन्ग के जो टॉपिक्स बताए। तो ये जो टॉपिक्स आपने देखे, जस्ट लाइक क्या क्या पूछा गया, स्वामी विवेकानंद पूछा गया, कुछ वाद के विषय में पूछा गया, शिक्षा पूछा गया, शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया। तो अब जैसे उन्होंने पूछा कि फ्रॉबेल की किंडरगार्टन विधि विषय में टिप्पणी लिखी है, तो हो सकता है कि आपसे एमसीक्यू में पूछ दे कि किंडरगार्टन विधि किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है, तो वहां पे ऑप्शन फ्रॉबेल हो सकता है। तो देखो, कुल मिला के कहने का मतलब है, जो ये टॉपिक्स अब हम आपको लगातार 3 दिन कराएंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेटा पढ़ लो एक बार और मेरे कहने पे, ठीक है। यहीं से एमसीक्यूज बनेंगे आपके। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अच्छे मार्क्स लाने और आपको नाम रोशन करके दिखाना चैनल का ही है नहीं, अब तो अपने मम्मा पापा आपने जो फीस पेमेंट की है उसकी। कल मैं आपको 2017 के कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगी शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य के, है ना। तो एक बार जरा फटाफट से आपको क्या कमेंट करना है कि मैम अगर ये पेपर आया होता तो मेरे जो ऑप्शन में पे क्वेश्चन है मैं उनको भी सॉल्व कर सकती थी या कर सकता था, क्योंकि आपको इस चैनल पर कंप्लीट कराया गया। अगर ये सब सच है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, है ना। तब तक के लिए, और आपको एक ऐप इंस्टॉल कर लेना। मैं बार बार आपसे यही बात कह रही हूँ, पीजी पॉइंट आपका प्ले स्टोर पर अब एक ऐप अवेलेबल है। बहुत मेहनत लगी है इस ऐप को बनवाने में, बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट की गई है, अभी बस इस पर काम चलना शुरू होने वाला है, ठीक है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि सेशन को जितना ज़्यादा से हो सके 9 बजे वाला लाइक करो, और 9 बजे वाला ये सेशन आप शेयर जरूर करो अपने दोस्तों तक, ठीक है। तो कल मिलते हैं 2017 के क्वेश्चन पेपर के बाद में, फिर एक और क्वेश्चन पेपर करवाऊंगी मैं आपको, उसके बाद में फिर शिक्षा के समाजशास्त्रीय या मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य शुरू करेंगे। मतलब ऐसे ही मैं आपको सारी चीज़ें करवा दूंगी, ओके, ठीक है। सो यहीं से करेंगे सेशन को एंड। एक बार फटाफट से सेशन को लाइक करना ना भूलिएगा, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए पीजी पॉइंट सर्च कर लीजिएगा, और उसके बाद में फटाफट से अब लिख दो अपनों के लिए, और उसके बाद में करते हैं सेशन को एंड, ओके। देखो, बस ये वीडियो मेरा मात्र 10 मिनट से कम का होता है ना। तो ये रात में आपका एक तरीके से 10 मिनट हम आपको ये बताते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे, चाहे आपका थ्योरेटिकल पेपर हो चाहे मल्टीपल। मतलब मल्टीपल तो होना ही है, उस दिन एक आर्टिकल में ही पढ़ाया था हम लोगों ने, तो मल्टीपल के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो इन्हीं टॉपिक से मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस बनेंगे आपके, ठीक है। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। अपने घर वालों से मेरे लिए आशीर्वाद ले लीजिएगा, छोटों को मेरा प्यार दीजिएगा। लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास चिल्ड्रन, टेक केयर, बाय बाय, मीट अप विद यू इन